नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि 24 फरवरी दिन शनिवार को माघ महीने की पूर्णिमा तिथि है, यानी कि माघी पूर्णिमा है। दोस्तों, ये पूर्णिमा बड़ी पूर्णिमाओं में से एक होती है और दोस्तों, इस माघी पूर्णिमा के दिन आप लोगों को 108 चावल के दाने वाला ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। इस उपाय को करने से आपके जीवन की बड़ी से बड़ी मनोकामना जो है वो भी पूर्ण हो जाएगी। और साथ में अगर आपके जीवन में कई प्रकार के दुख हैं और परेशानियां चल रही हैं, या फिर आपके घर में किसी को कोई रोग है या बीमारी है, तो भी अगर आप लोग ये उपाय करेंगे तो आपके सभी प्रकार के दुख और परेशानियां और रोग सभी दूर हो जाएंगे। अब इस उपाय में क्या करना है, कैसे करना है, ये मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। तो आप लोगों को बस ध्यान से सुनना है। तो देखिए, 108 चावल के दाने वाला ये उपाय अगर आप माघी पूर्णिमा के दिन करते हैं तो आपको विशेष फलों की प्राप्ति होती है। वैसे तो आप ये उपाय किसी भी सोमवार के दिन कर सकते हैं या फिर किसी महीने की पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं, किसी विशेष दिन भी आप ये उपाय कर सकते हैं। लेकिन यदि 108 चावल के दाने वाले इस उपाय को आप आज के दिन करते हैं, यानी कि माघी पूर्णिमा के दिन करते हैं, तो आपको इसका डबल लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, इस उपाय को करने से पहले आपको अच्छी तरह से इस उपाय को समझना होगा। आपको तभी उपाय का पूर्ण फल प्राप्त होगा। इस उपाय में आपको लेना है केवल 108 चावल के दाने। तो ये 108 चावल के दाने आपको कहाँ से मिलेंगे? तो देखिए, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा कि 108 चावल के दाने आपको कहीं से भी खरीद कर नहीं लाने हैं। आपके रसोई घर में जो चावल रखे हुए हैं, आप जिन्हें पका करके खाते हैं, उन्हीं चावलों में से आपको कच्चे चावल के दाने 108 दाने ले लेने हैं। लेकिन आपको चावल के दाने ऐसे नहीं लेने हैं। जो चावल के दाने आप लेने वाले हैं वो बिल्कुल साबुत होने चाहिए, खड़े होने चाहिए। मतलब 108 चावल के दानों में से एक भी चावल का दाना टूटा फूटा या खंडित बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल अच्छे साबुत 108 चावल के दाने निकाल करके अलग से आपको छांट लेना है और फिर इन चावलों को आप अलग से किसी पात्र में या फिर किसी पुड़िया में बांध कर रख लीजिए। ध्यान से गिन कर रखिएगा, 1 या 2 बार पूरे 108 चावल एकदम अच्छी तरह से आप लोग गिन लीजिएगा, ताकि आप लोगों से गलती ना हो। पूरे 108 चावल के दाने ही होने चाहिए, ना एक कम होना चाहिए और ना ही एक ज़्यादा होना चाहिए। अब आपको क्या करना है कि आपको ये उपाय माघी पूर्णिमा के दिन सुबह के समय करना है। मुख्य रूप से आप सुबह के समय ये उपाय कर सकते हैं। लेकिन यदि किसी कारणवश आप ये उपाय सुबह में ना कर पाए तो शाम के समय, यानी कि प्रदोष काल में भी आप ये उपाय कर सकते हैं। तो शाम के समय प्रदोष काल का जो समय होता है वो है शाम को 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में। इस समय आप ये उपाय कर सकते हैं। या फिर आप किसी कारणवश यदि आप लेट हो गए हैं तो फिर शाम को 7:30 बजे से लेकर 8 बजे तक भी आप ये उपाय कर सकते हैं। लेकिन 8 बजे के बाद आप ये उपाय नहीं कर सकते हैं। तो 8 बजे के पहले आप ये उपाय कर लीजिएगा। पर मुख्य रूप से आपको ये वाला उपाय सुबह ही करना है। इस उपाय में आपको क्या करना है तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। देखिए, 108 चावल के दाने जो आपने अलग से गिनकर रख लिए हैं, पर इसके साथ में आपको अपने घर से लेकर जाना है 1 लोटा जल। जी हाँ दोस्तों, अपने घर से आपको 1 लोटा जल भी साथ में लेकर जाना है। इसके बाद हमें सीधा भगवान जी के मंदिर में जाकर ये वाला उपाय नहीं करना है। देखिए, सुबह के समय जब आप शिव के मंदिर जा रहे हैं तो आपको भगवान शिव के पूजन की सारी सामग्री लेकर जाना है, जितनी भी आपके पास अवेलेबल हैं। यानी कि 1 लोटा जल, फूल, बेलपत्री, चंदन, धूप, दीपक, जो भी आपके पास, जितनी भी आपके पास पूजन सामग्री है, आप वो लेकर जा सकते हैं। और यही वाला उपाय यदि आप शाम के समय, यानी कि प्रदोष काल में करने जा रहे हैं, तो आपको मात्र 1 गोल बाती का घी का दीपक लेकर जाना है। इसके अलावा आपको कुछ भी लेकर नहीं जाना है। तो अब आगे क्या करना है तो देखिए, आपके घर के पास जो शिव मंदिर है या शिवालय है, वहाँ पर आपको पहुँचना है और पहुँचते ही आपको शिव जी का पूजन करना है। अगर आप सुबह के समय गए हैं तो आपको 1 लोटा जल चढ़ाना है। शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र, फूल, जो भी आप लोग पूजा सामग्री लेकर गए हैं वो सारी चीज़ें आप शिव जी के ऊपर चढ़ा दीजिए। जैसे ही आप लोग शिव जी का पूजन कर लेते हैं, उसके बाद ही आप लोगों को ये वाला उपाय करना है। और यदि आप शाम के समय जा रहे हैं तो पहले आपको गोल बाती वाला जो दीपक आप साथ में लेकर गए हैं, शिवलिंग के पास उसे जला देना है। फिर दीपक जलाने के बाद आपको ये वाला उपाय करना है। उपाय को करने के लिए आपको शिवलिंग के पास बैठना होगा। फिर आपको आपने जो 108 चावल के दाने लिए हैं उन्हें निकाल लेना है। अब इन चावलों को आपको अपने हाथ में नहीं लेना है, इन्हें आपको अपने सामने रख लेना है, जहाँ पर बैठकर आप ये वाला उपाय करने वाले हैं। और इन चावलों के दानों का जो उपाय है, आपको इसे सीधे हाथों से ही करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अब करना क्या है तो देखिए, शिवलिंग के सामने या शिव जी के आसपास जहाँ पर आप लोग बैठे होंगे, ये जो चावल के दाने हैं ये आपको शिव जी के शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है, चढ़ा देना है। अब शिवलिंग के ऊपर ये 108 जो चावल के दाने हैं, इसे कैसे चढ़ाना है, एक साथ चढ़ाना है या फिर एक एक करके चढ़ाना है।
तो चलिए हम जान लेते हैं। तो देखिए, शिव जी के शिवलिंग के ऊपर आपको ये चावल के दाने जो आप चढ़ाएंगे वो एक साथ नहीं चढ़ाना है, एक एक करके आपको ये चावल का दाना चढ़ाना है। अगर आप एक एक करके ये चावल के दाने चढ़ाएंगे तो आपको इस उपाय का डबल लाभ प्राप्त होगा। तो चावल के दानों को एक साथ नहीं बल्कि एक एक करके आपको चढ़ाना है, और अगर आप एक साथ चढ़ा देते हैं तो आपको उतना लाभ प्राप्त नहीं होता है। तो नियम के हिसाब से आपको केवल एक एक चावल का दाना ही शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। अब जब चावल का एक एक दाना आप चढ़ाएंगे तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है। हर चावल के दाने को चढ़ाते समय आपको शिव जी का ये मंत्र बोलना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसा कि आपने पहले चावल का दाना चढ़ाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलिए। दूसरा चावल का दाना चढ़ाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलिए। इसी प्रकार से पूरे 108 चावल के दाने चढ़ाने के बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आपको जरूर बोलना है। तो जैसे ही आपके 107 चावल के दाने चढ़ जाते हैं, जैसे 108वां चावल का दाना आप चढ़ाने जा रहे हैं, तो उस समय इस बात का ध्यान रखना है कि जैसे ही आपका 108वां चावल का दाना भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ने जाएगा, उसके बाद ही आपको अपनी वह मनोकामना जरूर बोलनी है। कोई भी एक मनोकामना बोलनी है, कोई 5-10 मनोकामना एक साथ नहीं बोलनी है। वो मनोकामना आपको बोलनी है जो बहुत दिनों से आपकी पूरी नहीं हो रही है, आप कई उपाय कर करके थक चुके हैं, उसी मनोकामना को आपको उस समय बोलना है। भगवान से हाथ जोड़कर विनती करके, अपनी आंखें बंद करके आपको अपनी वह मनोकामना बोल देनी है। अगर आपके जीवन में कोई दुख है, कोई परेशानी है, कोई रोग आपको घेर के रखा है जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, और आपका वह दुख और परेशानियां आप बोल दीजिए उस वक्त। 108वां चावल का दाना चढ़ाने के बाद, मनोकामना बोलने के बाद भगवान का आशीर्वाद लेकर के आपको चले आना है अपने घर। तो आपका जो 108 चावल के दाने वाला उपाय है वो पूरा हो जाता है यहाँ पर। तो माघी पूर्णिमा के दिन 108 चावल के दाने वाला ये उपाय करने का जो फल है वो बहुत ही बड़ा होता है। तो इसलिए आप लोग इस मौके को अपने हाथ से बिल्कुल भी मत जाने दीजिए। आपकी जो भी अधूरी इच्छा है, जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपके जीवन में कष्ट है, वो जल्द से जल्द भगवान शिव पूरा कर देंगे। तो आपको ये उपाय 24 फरवरी दिन शनिवार माघी पूर्णिमा के दिन ज़रूर करना है। आपको इस उपाय को करने का डबल फल प्राप्त होगा उस दिन। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरे द्वारा बताए गए उपाय जो माघी पूर्णिमा के दिन आपको करना है अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आप लोगों को इस उपाय को समझने में कोई दिक्कत या कोई परेशानी हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हों। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।